काफी समय की बात है। सुंदरबन नाम का एक जंगल था। सुंदरबन में सभी जानवर आपस में प्रेम था। कुछ दिन बाद उस जंगल में डायनासोर आ जाता है। वे बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। वे सारे जानवरों को पीछा करके जान से मार डालता था। एक दिन इस तरह हिरन जंगल में घास चर रहा होता है। डायनासोर उसका पीछा करने लगता है और उसे पकड़कर जान से मार डालता है। उसी जंगल में एक हाथी भी रहा करता था। वे बहुत ही शक्तिशाली था। एक दिन गधा दौड़ के जाता है और सभी जानवरों को बोलता है कि अपने जंगल में डायनासोर का परिवार आ गया है, क्या किया जाए। इधर जंगल का राजा शेर भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित था कि सारे जानवर हमारे पास अगर मदद के लिए आएंगे तो हम क्या करेंगे। फिर सारे जानवर आपस में मीटिंग करते हैं। गाय बोलता है कि अब हम लोग जंगल के दूसरे हिस्से में नहीं जा सकते, वहाँ डायनासोर का परिवार आ गया है। फिर भालू बोलता है कि अगर हम लोग राजा शेर के पास जाते हैं तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। फिर गाय बोलती है, मैं राजा शेर के पास जाती हूँ और जाकर के सारी बात को बताती हूँ। फिर गाय शेर के पास जाती है और शेर को बोलती है, महाराज, अपने जंगल में एक दुष्ट डायनासोर का परिवार आ गया है। वे किसी न किसी जानवर को मारकर खा जाता है। ये बात सुनकर शेर बोलता है, ठीक है गाय, हम इसके बारे में सोचते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन भालू जंगल में खाना खाने गया होता है। वे देखता है कि एक तरबूज पहाड़ से नीचे गिरकर ढंगलते हुए आ रहा होता है। फिर भालू उस तरबूज के तरफ दौड़ता है। भालू उस तरबूज के पास पहुंचकर खाने वाला ही होता है कि डायनासोर की माँ वहां आ जाती है। डायनासोर की माँ को देखकर भालू हैरान हो जाता है। और वे वहां से भागने लगता है। फिर डायनासोर उसका पीछा करने लगता है। और भालू के पास पहुंच जाता है। भालू को खाने वाला होता है कि भालू आवाज देता है और वहां उसका दोस्त हाथी पहुंच जाता है और उसे प्रहार कर देता है और डायनासोर को उठाकर फेंक देता है। और डायनासोर उठाकर फिर हाथी को भी फेंक देता है। फिर हाथी उठकर डायनासोर को बहुत मारता है और डायनासोर मर जाता है। फिर हाथी उसके बच्चे को भी मारने जाती है और उसको अपने पैर से दबाकर, अपने दांत से दबाकर प्रहार करके उसे मार डालती है। इसी तरह डायनासोर के परिवार का अंत हो जाता है। फिर हिरन जाकर राजा शेर को सारी बात बताती है। फिर शेर खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो, उस मुसीबत से छुटकारा मिला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अत्याचार का अंत बुरा होता है।